नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट PULES पर। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में फर्क। अक्सर लोग मान लेते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम जानेंगे डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और दोनों में असली फर्क। डिजिटल करेंसी क्या है दोस्तों? पहले डिजिटल करेंसी समझते हैं। सोचिए, आपके पास 1000 रुपये हैं। अगर वो आपके पास में नकद रखे हैं तो वो फिजिकल मनी है, लेकिन वही 1000 रुपये अगर आपके बैंक अकाउंट में है या UPI से किसी को भेजे जाते हैं तो वो डिजिटल मनी कहलाता है। अब सरकारें और भी आगे बढ़ गई हैं और अपने डिजिटल रुपये CBDC जैसे प्रोजेक्ट ला रही है। मतलब वही रुपया, लेकिन सिर्फ डिजिटल रूप में, मोबाइल पर, वॉलेट में, बैंक में। इसे हमेशा सरकार और बैंक कंट्रोल करते हैं। ये हमेशा 1 रुपये इक्वल्स 1 डिजिटल रुपया रहेगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स के लिए होगा। आसान शब्दों में, डिजिटल करेंसी हमारे पुराने पैसों का ही डिजिटल रूप है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी पैसा नहीं, बल्कि एक डिजिटल एसेट है। इसका सबसे बड़ा फर्क है कि इसे कोई सरकार या बैंक कंट्रोल नहीं करता। ये ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर चलता है, जहां सारे ट्रांजैक्शंस एक डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन राइट पॉइंटिंग एरो दुनिया की पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो। अथेरियम राइट पॉइंटिंग एरो सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी सपोर्ट करता है। सोलाना, रिप्पल, डॉगकॉइन जैसी कई और क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड होती है। जैसे बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही बन सकते हैं और इसकी कीमत डिमांड और सप्लाई पर तय होती है। आसान शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी लोगों का बनाया हुआ पैसा है, सरकार का नहीं। डिजिटल करेंसी vs क्रिप्टो करेंसी का फर्क, बिना तालिका 6 मिनट। अब दोस्तों, चलिए आसान उदाहरण से फर्क समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान पर गए और 100 रुपये की चीज खरीदी। अगर आपने डिजिटल रुपये से पेमेंट किया तो वो सीधा आपके बैंक अकाउंट से व्यापारी के बैंक अकाउंट में चला जाएगा, सब कुछ सरकार और बैंक की नज़र में। लेकिन अगर आपने वही पेमेंट बिटकॉइन में किया तो वो सीधा आपके वॉलेट से व्यापारी के वॉलेट में जाएगा। इसमें किसी बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही से फर्क साफ हो जाता है। डिजिटल करेंसी इक्वल्स सरकार का बनाया डिजिटल पैसा, क्रिप्टो करेंसी इक्वल्स जनता का बनाया डिजिटल एसेट। फायदे और नुकसान। डिजिटल करेंसी के फायदे: ट्रांजैक्शन आसान और सुरक्षित, सरकार का भरोसा, मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी पर कंट्रोल। डिजिटल करेंसी के नुकसान: पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड राइट पॉइंटिंग एरो, आपकी प्राइवेसी कम, सरकार चाहे तो आपके पैसों पर रोक लगा सकती है। क्रिप्टो करेंसी के फायदे: डिसेंट्रलाइज्ड राइट पॉइंटिंग एरो, किसी का कंट्रोल नहीं। ब्लॉकचेन राइट पॉइंटिंग एरो, ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्टमेंट का मौका। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान: कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, कई देशों में बैन, स्कैम्स और हैक का खतरा। भविष्य और आने वाले बदलाव। अब सवाल उठता है, आने वाले समय में कौन आगे रहेगा? IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में लगभग हर देश अपनी डिजिटल करेंसी CBDC लॉन्च करेगा। भारत भी डिजिटल रुपये लेकर आ चुका है। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी Web3, DeFi और NFTs में क्रांति ला रही है। तो हो सकता है कि हम रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन डिजिटल रुपये से करें और इन्वेस्टमेंट व ग्लोबल पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी से। एंडिंग एन एम CTA। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों डिजिटल है, लेकिन दोनों की दुनिया अलग है। डिजिटल करेंसी इक्वल्स सरकार का डिजिटल पैसा, क्रिप्टो करेंसी इक्वल्स जनता का डिजिटल एसेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भविष्य किसका ज्यादा उज्जवल है, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो से जुड़े और ऐसे ही आसान वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।